अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर, हमारे तो भाग खुल गए जो आप हमारे घर आए। आइए सर। सर, आपने आज यहाँ आके हमारी इज्जत बढ़ा दी सर। बैठिए ना सर। विपिन, हैंडशेक करो सर से। हाँ हाँ। मैंने तो हैंडशेक के लिए आगे किया हाथ, पर ये नमस्ते तो आउट ऑफ सिलेबस हो गई। अब क्या करूं पापा? करना क्या है, आशीर्वाद लो। औहदे में बड़े हैं तुमसे और उम्र में भी काफी बड़े हैं। हाँ बस बस ठीक है। रजनी, आर्या सर के लिए नाश्ता ले आओ। नहीं नहीं आप प्लीज कष्ट मत कीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं। ये लीजिए सर। नहीं वो मेरे हाथ दबने। और कोई बात नहीं सर, साफ हो जाएंगे। सिमरन, सर को हाथ पोंछने के लिए तौलिया दो। 1 मिनट रुकिए। मेरा मतलब सर को ऐसे हाथ साफ करना पसंद नहीं है। अनु, सर आइए ना, आप हमारे घर चलिए, मैं आपके वहाँ अच्छे से हाथ धुलवाती हूँ। आइए। चलिए सर। यानू को क्या हो गया? ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? शर्मी जी मैं भी यही सोच रहा था, शायद शादी की टेंशन की वजह से ऐसे कर रही है। सर इट्स ओके, रहने दीजिए। सर आप यहाँ आए क्यों हैं? हैंड वॉश। मेरा मतलब अब आपको चाहिए क्या? सोप? नहीं सोप नहीं है तो सैनिटाइजर भी चलेगा। पानी? पानी? सर आपने मुझे कहा मम्मी की बात मान लो, मैंने मान ली। आपने कहा इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मैंने वो भी कर दी। आज देखिए मेरी शादी की तारीख तय हो रही है। नो मेरी बात सुन। नहीं सर, आपकी बात सुनी तभी तो ये सब हो रहा है ना। अब आप मेरी बात सुनिए। जब सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है तो अब आप यहाँ क्या करने आए? तो अनु आर्यवर्धन सर ने हाथ धो लिए तो उन्हें तौलिया दो। हाँ पापा। नो आई हैव हैंकी है मेरे पास। सर चलिए, सब लोग आप दोनों की राह देख रहे हैं। चलिए। विपिन, मोबाइल में गेम खेलना बंद कर, वरना एक विपिन, चुपचाप खड़े रहो आप। अरे लो, आ गए आर्या सर। सर आइए। एक मिनट सर, ये तकिया पीछे रख लीजिए, आराम रहेगा। गोपाल जी बैठिए।
शादी के लिए जजमान 2 मुहूर्त मिल रहा है। एक जो मुहूर्त है वो 2 महीने बाद का है। 2 महीने? नहीं पंडित जी, इतना लेट नहीं कर सकते हम। दूसरा मुहूर्त कब का है वो बताइए। दूसरा मुहूर्त 7 दिन बाद का है। हाँ, ये ठीक है। नहीं रघुपति जी, शादी की तो तमाम तैयारियां होती है, 7 दिन में ये सब कैसे होगा? अरे गोपाल जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब हम पर छोड़ दीजिए। मंडप, कपड़े, गहने यूं चुटकियों में हो जाएगा। और अगर वेन्यू की बात है तो मैं कोई बैंक्वेट बुक करवा दूंगा। वाह सर, ये तो आपने मेरे मन की बात छीन ली। नहीं रघुपति जी, ये तो सब मेरे हैसियत के बाहर है। मुझे तो ऐसे लगता है कि शादी हमारे मोहल्ले में बिना तामझाम के साधारण तरीके से हो। मोहल्ले में सिंपल शादी साउंड्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब आर्या सर को ये बात पसंद आई है तो मैं आगे क्या बोल सकता हूँ। तो ये बात तय होगी, शादी मोहल्ले में ही होगी। बेटी की माँ को बधाई। लड़के की बुआ को भी बधाई। गोपाल जी, 300 कार्ड छपेंगे। हलवाई से मैंने बात कर ली है, और वो टेंट हाउस और डेकोरेशन उससे आज बात कर लूंगा। मैं चलता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप हम लोगों की वजह से थोड़े भी परेशान। ऐसे भी शादी का घर है, 100 तरीके के काम होते हैं। जैसे किराने की दुकान से राशन का सामान लाना, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह, गैस का सिलेंडर, मेहमानों के लिए पत्तल, टेंट का काम, ये सब आपके बस की बात नहीं है सर। इसलिए अब आप सीधा शादी वाले दिन ही आइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर, आप यहाँ आए, थैंक यू सर। सर, शादी के दिन आपको बच्चों को आशीर्वाद देने जरूर आना है। सर, आप इनके लिए बड़े हैं, अगर आप नहीं आएंगे ना तो शादी नहीं होगी। आपकी बात सुनी तभी तो ये सब हो रहा है ना। जब सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है तो अब आप यहाँ क्या करने आए? आप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं ना, बैठिए। अच्छा, तुम बता रहे थे कि अनूर शादी के लिए राजी हो गई है, तो बात आगे बढ़ी? हाँ मैम, उसकी शादी की तारीख तय हो गई है आज। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने उसे शादी के लिए राजी कर दिया, तो अब शादी की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाना, ताकि सब अच्छे से हो जाए। माँ जी, आपने जो दिए मांगे थे वो स्टोर रूम से निकाल दिए। अच्छा, मैं आती हूँ। जी माँ जी।
सर नेक्स्ट वीक आपकी सीएम मैम के साथ मीटिंग है और उन्होंने आपको लंच के लिए भी इनवाइट किया है और मेरी नेक्स्ट वीक की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर। बट सर सीएम मैम के साथ आपकी मीटिंग है, एक बार मीटिंग कैंसिल हुई तो दोबारा अरेंज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेट्स डू इट। ओके सर, पर ऑल ऑफ सडन कैंसिलेशन के लिए कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना होगा ना? मीरा, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बोल देना कि कोई इमरजेंसी थी। पर सर मीरा, आई नो यू कैन हैंडल इट। आई ट्रस्ट यू। कानपुर वाले कालू फूफा और रोहिणी वाले चाचा की बेटी के दामाद की बहन, उनका नाम क्या था? नाम? अरे शर्मा जी, भगवान को कभी अकेला भी छोड़ दिया कीजिए। क्या हुआ? यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। लाइए बताइए। हाँ, ये क्या लिखा है आपने? कानपुर वाले भालू काका और नजफगढ़ वाली पर्दा बहन, ठीक है नहीं? अरे भालू नहीं है, कालू है। और पर्दा नहीं है, शारदा है। ठीक से पढ़िए ना आप शर्मा जी। अरे ठीक से पढ़ने के लिए लिखाई तो ठीक से होनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारी लिखाई मतलब कीड़े मकोड़ों के जैसे ऐसे गोल। बताइए। लाई, ये मैं कर लूंगी। आप है ना 150 कार्ड का ऑर्डर दे दीजिए, जाइए। 150 कार्ड? इतना खर्चा क्यों करना है? अरे वो कार्ड की बजाय हम ऐसे मोबाइल से मैसेज भेज देंगे ना लोगों को। क्यों अनु? जी पापा। देखो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? अरे कौन है बाहर? सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दो। और सर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे नजर रखना, पर थोड़ी दूर से। और सुनो, ध्यान रहे, सर को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जेंडे, इसका मतलब आपको पता है कि सर कहाँ गए हैं, पर आपने मुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की होती है मेरा मैडम। ठीक है, तो अपनी मुट्ठी बंद रखिए, आप मत बताइए कि सर कहाँ गए हैं, मैं खुद पता लगा लूंगी। मेरा मैडम, आप ना ही पता लगाए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके हाथ कुछ लगने वाला है नहीं। सर, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत थी सर? और ये तेल का डिब्बा कहाँ से लाया आप? वहीं से जहां से सारा मोहल्ला लेता है, तेल गली। वो तो बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, आपको तो वहाँ पहुँचने में बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ, वहाँ तो इतनी लंबी लाइन होती है कि मैं तो दुखी हो जाती हूँ। और सर, आप जैसे लोगों से मिलने के लिए हम जैसे लोग लाइन में लगते हैं। तो सर, आप कहाँ राजगद्दी से उतर के गलियों की खाक छान रहे हैं प्रभु? प्रभु नहीं आ रहे। वैसे सच कहूँ तो वाकई लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन कैसे वैसे मैनेज हो गया। सॉरी सर, पर
आपको ये सब मैनेज करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं रॉन्ग प्रूफ करने की। तुमने तो कहा था ये सब मेरे बस का नहीं। अब देखो मैंने सब कुछ अपने बस में कर लिया। लेकिन सर आप हमारे लिए इतना सब क्यों सर? आपके लिए नहीं, ये सब मैंने अपने लिए किया। क्या मतलब सर? मतलब ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियों और एसी रूम्स में रहने वाले लोगों के लिए ये खुली खुली जिंदगी लग्जरी से कम नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लविंग इट। लोग सच कहते हैं, ज्यादा अमीर होने के बाद इंसान का दिमाग में हिल जाता है। सर आप जैसा बड़ा आदमी हम जैसे मिडिल क्लास वालों के घर में आकर कदम रखता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर आप हम पर इतने एहसान कर रहे हैं सर, पता नहीं आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। एक तरीका क्या है सर? अनु की शादी तक आप मुझे अगर आपके घर में काम करने की परमिशन दे दो। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर आप तो हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं, आपसे हम काम कैसे करा सकते हैं? नहीं नहीं सर। भगवान नहीं, सच कहूं तो मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। माना कि मेरे पास आप लोगों से थोड़े ज्यादा पैसे हैं, पर एहसास उतना ही है। वैसे ही जैसे आप में, जैसे आप चाहते हैं कि आप खुश हो, मैं भी चाहता हूं। जैसे आपको दुखों से डर लगता है, मुझे भी लगता है। जैसे आपको जलन, प्यार, वो सब मुझे भी महसूस होता है। लोग मुझे भगवान की पायदान पर खड़ा करके एक आम इंसान होने का हक छीन लेते हैं। आप प्लीज वो मत करिएगा। खास खास कहकर लोग मुझे आम जिंदगी से बहुत दूर कर देते हैं। आप मत कीजिए। पता है आज जब मैं उस तेली गली में गया ना, तो वहां की वो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियों को देखकर मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वहां के वो सिंपल से लोग मुझे जाने पहचाने से लगे। हाँ, उस लाइन में 2 घंटे खड़े होने के बाद फाइनली जब ये कनस्तर मेरे हाथ में आया तो ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया मिल गई। वहां की वो टूटी फूटी दुकानें, ठेलों को देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन? आपके पुराने दिन मतलब सर आप तो... तुम्हें जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये आर्यवर्धन जो आपके सामने खड़ा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सच कहूं तो बिल्कुल आप लोग जैसा था। हम जैसे? ना वक्त हमेशा एक जैसा रहता है और ना ही इंसान। एक वक्त था जब मैं भी अलग था और मेरा वक्त भी। आप लोग तो फिर भी मिडिल क्लास, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब था। सर आप गरीब? सर आपकी तो शक्ल भी अमीरों वाली है सर। जब अमीरी आती है ना, शक्ल भी बदल जाती है। हाँ ये बात तो सही है। ऐसे तो कई लोग हैं दुनिया में जिनके चेहरे जो है बहुत आड़े टेढ़े हैं, लेकिन अमीर बनते ही एकदम हीरो जैसे दिखते हैं सर। नहीं सर, आप कैसे अमीर बने?
वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अरे नहीं सर, आधी बात बता दी आपने। अब तो जब तक मैं पूरी बात नहीं सुन लूंगी ना, मेरा खाना हजम नहीं होगा। सर सुनाइए ना पूरी। पुष्पा जी, सर मना कर रहे हैं ना, तो क्यों जिद कर रही है आप चुप करके बैठ जाइए। मैंने कभी आपकी जिद मानी है क्या जो किसी और की जिद मानूंगी? बैठिए प्लीज सर, आपकी पूरी कहानी मुझे सुनना है। और सर अगर आपको चाहिए तो मैं बाल्टी भर के चाय ला के रखती हूँ, सुनते जाएंगे और पीते जाएंगे। मम्मी अनु कोई बात नहीं, अगर जानना चाहती हैं तो मैं बताने के लिए तैयार। कभी आंखें बंद करता हूं और अपने अतीत में कदम रखता हूं, मुझे ऐसे ही चांदनी चौक जैसा एक छोटा सा मोहल्ला दिखाई देता है जहां मैं रहता था। वहीं से मैंने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत गरीब था मैं, पैसे के लिए मोहताज। रोटी कपड़ा मकान की हर रोज जद्दोजहद लगी रहती थी। पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी मेरे पास। एक दिन किसी ने अपनी पहनी हुई चप्पल मुझे दे दी तो उसे सालों तक घिसता रहा। एक दिन वो टूट गई तो उसमें सेफ्टी पिन लगा के पहनता था। अरे सेम टू सेम डिट्टो, मैंने भी एक बार चप्पल के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन ये देसी जुगाड़ आपको भी पता है सर, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। और भी बहुत कुछ किया है जो आप सोच नहीं सकते। उस गरीबी में ना एक अलग सा सुकून था, एक खुशी थी। वहां के लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं काम से थक के आता था वो मुझे सहारा देते। आंखों में आंसू होते तो वो पोंछ देते। जब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती तो कोई ना कोई हर रोज दरवाजे पर थाली भर के रख के जाता। वो वक्त मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, इतना गरीब आदमी इतना अमीर कैसे बन सकता है? विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो अक्सर दुनिया में बहुत लोगों के साथ नहीं होता। Where is अनु? मैम वो तो ऑफिस नहीं आई आज। ये आती कम है और लीव ज्यादा लेती है। क्या एक्सक्यूज दिया महारानी ने? वो तो मुझे नहीं पता। मतलब बिना कोई प्रायर नोटिस के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए ये मैडम लीव पर है। आई डोंट नो ये जेंजी प्रॉब्लम है या सिर्फ अनु प्रॉब्लम है। मैम सर ने उसे डायरेक्टली हायर किया था बिना किसी इंटरव्यू के, तो शायद हो सकता है उसने सर को डायरेक्टली रिपोर्ट किया हो। तुम्हें सैलरी यहाँ काम करने के लिए दी जाती है या फिर अनु की एक्सप्लेनेशन देने के लिए? काम करने की। तो फिर अपना काम करो। सॉरी मैम। आज सर भी ऑफिस नहीं आए और अनु भी ऑफिस से गायब है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई तो एक्सप्लेनेशन होगा। ये मुझे पता लगाना होगा।